अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। जल्दी बाहर दी बर्फ जड़ी है ना पैनी शुरू हो गई है, मोटी मोटी रूई वर्गी। मैं तो वेख के ना हैरान परेशान ही हो गई। मैं क्या इनू की बनया है? चंगा भला मौसम खुल डुल गया सी है आंधी हुई। मैं जाते जाते फिर एक बारी खैर ऐतकी पई भी इन्नी नहीं है, बंदा कवे कि बहुत पई है, इन्नी नहीं पई, लेकिन बहुत ठंड है। देखिए जी, कल का ये मैंने डाल दिया है, पुराना वो पड़ा अभी फेंकना है। इधर मैंने सफाई की थी दरवाजे के आगे और साथ ही डाल दिया था। तो चले अंदर चलते हैं, चाय मैं बना के ले गई हूँ टेबल पे, चाय पीते हैं। चलें जी, वापस मैं किचन में आ गई हूँ। बेटा उठ गया है, उसको मैं बना के देने लगी हूँ नाश्ता। बेटी भी आ गई है। तो बेटी ने सैंडविच बोला था मुझे सैंडविच बना दें, बेटे ने बोला मुझे अंडा टोस्ट बना दे। आज मैंने बनाई थी मिक्स सब्ज़ी, क्योंकि आज मैं बड़े ही काम करने था। मैं सवेरे उठ देना सब तो पहले तो मैंने वो गाजरें जिस दिन लेके आई थी ना, जिस दिन मैंने बनाई थी गाजर का हलवा, तो मैंने 2 पैकेट फ्रीज़ कर दिए थे ना। उन्होंने 1 पैकेट मैं हांडी च पाया, आलू पाए, मटर पाए, नमक मिर्च प्याज टमाटर सारा कुछ कट्ठा ही डाल के, ऑयल भी डाल के तो मैंने रख दिया। तो इतनी मज़े की हांडी बनी है। तो ये अब मिशाल के देने लगी उसको सैंडविच, सलामी वाले साथ अंदर केजे लगाए, मतलब चीज़ लगाई है और केचप आया उन्होंने जो भी लगा के। तो ये मैंने उसके बना के दी। और अब बेटा कह रहा था मुझे अंडे बना दें, साथ मुझे दे दे टोस्ट नॉर्मल। तो बेचारे ने मुझे पराठा कहा था तो मेरा आटा ख़त्म हुआ था। तो मैंने कहा चल मैं आटा गूँध लेती। वो कहते चलो मुझे अंडा टोस्ट बना देना। तो अंडा टोस्ट बनाने लगी हूँ, तो वो जो घर की फ्रेश मिर्च होती ना काली, जो मैं घर में खुद पीसती हूँ, वो नहीं खाता इसके ऊपर डाल के ना। मुझे समझ नहीं आती क्या की लॉजिक है ना। तो जो मार्केट से मिलती है बिल्कुल पाउडर टाइप, वो हमारे घर में ख़त्म हुई थी। तो अब एक्स्ट्रा वो लेने गया हुआ है कि मैं वो मिर्च लेके आती, फिर मुझे आप अंडे फ्राई कर देना, नहीं तो मेरे से खाए नहीं जाते। तो मैंने कहा मैं बारीक पीस देती हूँ, लेकिन वो कहते मुझे वो जायका नहीं आता। खैर 2 टोस्ट 4 इसने टोस्ट लेने थे, 2 इसने फ्राई पैन में रखवा दिए और 2 कह रहा था आप ग्रिल वो सैंडविच में रख देना, ग्रिल जो है इसमें इसमें बन जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कभी इसमें बनाए नहीं है। तो वो कह रहा था बन जाते। मैंने कहा चलो, हल्का हल्का उसने ऑयल मशीन में लगाया और उसको 2 को अंदर रख दिया था ना। साथ मैंने अपनी चाय रखी है। मैंने कहा इन्होंने तो बना के मैं भी तो थक जाना है ना, क्योंकि आज मैंने ना काफ़ी काम है, किचन के अंदर ही रहना है मैंने। तो मैंने कहा पहले मैं चाय पी लूँ आराम से। थोड़ा सा गाजर का हलवा रह गया, मैं एंड मैं ही कर देवां। तो चाय में थोड़ा दूध कम चला गया मेरा, मुझे ना चाय का वो थोड़ा सा स्वाद नहीं आया। तो खैर कप की वजह से मुझे मज़ा आ जाता है। तो मग का मुझे पूछती है कि शुक्र है बाजी अपनी मग चेंज कर ली। मैं कहा चेंज मैं करके भी मेरे को नहीं मज़ा आया नवे कप च, मैं फिर उसे कप्पां च चाह पीनी होंगी है। अच्छा जी, लहसुन अदरक का कितने दिन का मैं इसको छील के ना फ्रिज में रख दिया था। टाइम ही नहीं लगा कि इन्हू मैं दोबारा पीस के तो इसको मैं फ्रीज़ करूँ। तो अभी मैं फ्रीज़ करने लगी, मैं ऑयल ही डालूंगी, मैं पानी नहीं डालूंगी। अगर तो आपने फ्रिज में रखना है तो ऑयल ही डालें, अगर आपने फ्रीज़ करना है तो फिर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑयल ही डाला है, मैंने पानी डाला ही नहीं। मुझे पता नहीं था कि मैं फ्रीज़ करूँगी कि मैं फ्रिज में रखूँगी। तो काफ़ी बन गया, मैंने कहा चलो इसके ना फ्रीज़ ही कर दी थी। शुक्र मैंने ना वो क्या कहते हैं, हाँ फ्रीज़ ही कर दिया था मैंने। तो 2 दफ़ा इसको मैंने किया, नॉर्मल था कि जग में डाल के ना इसको इकट्ठा ही डाल लूँ। तो मुझे जग में ना थोड़ी चीज़ें बनाने में थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि वो ना बहुत मुश्किल से वो ग्राइंड करते हैं। मैं चटनी वगैरह भी ना जग में कम बनाती हूँ, मैं इसी में बनाती हूँ। तो खैर इस बार बार जग को हिलाना पड़ता है अंदर से ना। तो खैर 2 दफ़ा करके मैंने कहा चलो इसी के अंदर मैं ना इसको पीस के रख लेती हूँ। तो इसको मैं वो जो होते हैं ना फ्रीज़ वाले टूल्स जो बने होते हैं उसके अंदर फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा, वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अफान साहब ने इतना रोला डाला हुआ है ऊपर, पता नहीं वो गेम खेल रहा है। उसको बहुत कम टाइम मिलता है ना, बहुत ही कम। मैंने पिछले दिन में बात की थी, बच्चियों ने बड़े कम टाइम मिलता है। इन्नी बिजी लाइफ बेचारियों की हो गई हजे हुणे ही 2 बजे घर आते हैं, फिर नाखिल फिर जाते हैं, फिर कुरान पाक पढ़ना होता है, फिर आपको पता है 2 बजे आके नमाज़ें भी पढ़नी होती हैं। तो सारा दिन वो बिज़ी। तो अब ना अब वीकेंड आ गया है, तो उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है गेम वगैरह खेलने के लिए, क्योंकि लुकमान बिल्कुल उसको टाइम देता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर ही सारा सिस्टम है इनका। तो वो अक्सर पढ़ता रहता है लुकमान, तो ये कमरे में जाता नहीं है। तो जब वो थोड़ा सा फ्री होता है, ब्रेक लेता है, फिर इसको कहता है आप खेल लो। तो इसी वजह से ना उसको बहुत कम टाइम मिलता है खेलने का। तो अच्छी बात है वैसे भी, इतना भी क्या। तो खैर इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया, मैंने आराम से चपटियाँ लगा के ना मैं बिल्कुल बराबर तय करके तो उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। लगते हाथ मेरे पास पुदीना पड़ा हुआ था, ये लीडर से लेके आया था, और 2 थी गुच्छियाँ मेरे पास धनिया की। मैंने कहा चलो मैं इसको ना चटनी बना लेती हूँ धनिया के, जो मैंने क्या काट के फ्रीज़ करना है वो मेरे पास अभी पैकेट पड़ा हुआ था। अब रमज़ान आ रहा है, मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान की भी तैयारी करते रहने जैन जी होया वे ना, फिर आहिस्ता
थोड़ी थोड़ी करके ना मैं और भी बना लूँगी ताकि पूरा महीना आराम से मेरा निकल जाए। तो धनिया वगैरह भी लेके आना है, ये मेरे पास 2 पड़े हुए थे, मैंने कहा इनको तो मैं बनाऊँ ना चटनी वगैरह। तो वैसे धनिया काट के मैं फ्रीज़ ही करती हूँ, वो मेरे पास अभी पैकेट पड़ा हुआ था ना। धनिया को मैंने कहा चलो एक-एक करके चुनती हूँ, लेकिन धनिया इतना साफ-सुथरा था कि मुझे ना निकालना ही नहीं पड़ा, अंदर गंद था ही नहीं। तो ख़ैर इनको मैं अभी वॉश करती हूँ, वॉश करके फिर थोड़ा-सा रखूँगी। तो मैं चटनी बनाती हूँ, मैं लूँगी थोड़ा-सा, मैंने लिया है पुदीना, 2 गुच्छों के हिसाब से 1 गुच्छी कह लें, 1 गुच्छी से भी कम कह लें। तो मोटा-मोटा मैं इसको काट के वॉश करके रख लूँगी। अंदर जाएँगे 2 बड़े-बड़े टमाटर, साथ जाएँगी 2 हरी मिर्चें और 3 जवे लहसुन के डालूँगी और फ्रेश लेमन डालूँगी। अगर मैंने फ्रिज में रखना है तो मैं लेमन साथ ही डाल दूँगी, नॉर्मल मैंने फ्रीज़ करना है इसलिए मैं लेमन ऐड नहीं करूँगी। क्योंकि अगर आप फ्रिज में रखते हैं ना चटनी, तो अगर लेमन फ्रेश थोड़ा-सा डाल देना तो वो काली नहीं होती। तो मैंने लेमन नहीं डाला क्योंकि मैंने करनी थी फ्रीज़। तो अभी ना जग निकाल ली है मैंने कहा इसी के अंदर बना लेते तो बड़ी मुश्किल पिसती है ना। पानी तो मैंने चटनी में टेंशन नहीं थी कि जो ਤੁਸੀਂ पीस ना पानी भी ऐड कर सकते हो, इसलिए मैंने फिर जग ही निकाली। मैं क्या वो जो दूसरा चॉपर है वो छोटे साइज़ का है, तो इसी में बना लेती हूँ। तो इसको 2 दफ़ा करके ना मैं पहले टमाटर डाले नीचे ताकि उसका पानी वो ग्रैंड हो, तो उसका पानी निकले, बाकी चीज़ें ऑब्ज़र्व करे और जल्दी से मिक्स हो जाए ना। तो साथ-साथ मैं थोड़ा-थोड़ा धनिया डालती जाऊँगी, साथ-साथ इसको पीसती जाऊँगी। ते आजकल मैंने फ्रिज भी साफ़ करनी है, फ्रीज़र मतलब बच्चियाँ वाला भी साफ़ करना है और बड़े वाला जो फ्रीज़र है वो भी साफ़ करना है। बच्चों वाला इसलिए मैं कहती हूँ कि जो फ्रिज के अंदर फ्रीज़र है ना, उसमें सारी बच्चों की चीज़ें मैंने रखी होती हैं, उनकी खाने की चीज़ें, उनकी पोमस, उनके नागट्स, उनके जो भी उनकी चीज़ें होती हैं ना, मुझे पता था कि बच्चों उनको भी पता है कि साडा ये वाला हिस्सा है तो इनू ही खाली करना है। तो वो इन्होंने इतना ज़्यादा खलारा डाला हुआ है ना, जो पैकेट लेके आते हो जैसे कटलेट्स होते हैं आलू आलू के या नगट्स होते हैं, तो उनके जो ऊपर वाले रैप होते हैं ना, वो इतने गंदे तरीके से खोलते हैं कि वो बाद में ना फ़ोल्ड होते ही नहीं। तो अब सबको मैंने अलग-अलग निकाल के ना, मैंने कहा ज़िप लॉक बैग में डाल के ना, तो वो उनका साफ़ हो जाएगा। फिर मैंने अपने फ्रीज़र की तरफ आना है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने काफ़ी यूज़ नहीं की, देखूँगी कौन सी ठीक है, कौन सी नहीं, उनको साइड पे करूँगी और बाकी दराज़ जो है ना वो खाने खाली करूँगी ताकि मेरा ना गोश्त वगैरह भी ख़त्म हुआ है, चिकन भी ख़त्म हुआ है। तो आगे मैंने समोसे वगैरह भी फ्रीज़ करने हैं, शामी कबाब बनाने हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको पता है माशाल्लाह माशाल्लाह अब तो यही चल रहना में तैयारी करते हैं। तो मैंने कहा चलो वो भी मैं साफ़ करती हूँ, तो पहले मैं ये काम कर लूँ, फिर मैं उसको ना कल इंशाल्लाह ताला वो मैं साफ़ करके, तो ज़हनी तौर पे एक बंदा होता है ना कि टाइम मिलता वे चलो ए कर लो, तो फिर ये होता है कि ये वाले काम अगर हो जाए ना, फिर तेन बड़ा ही मज़ा आंदा वे चीज़ां फ्रीज़ करन दा वे या चीज़ां बनान दा वे या मार्केट चों लियान दा वे, एक पता होंदा जाके उनकी जगह पे रख देना है। तो रोज़ उससे पहले तो वैसे ही हर कोई फ्रीज़र साफ़ करता ही करता है, पता नहीं असी फ्रीज़र रोज़े बंदा पूछे इबादत वाला महीना है, लेकिन हम लोग जो है ना, खैर इफ्तारी का भी देखो रौनक मेला लगाना होता है ना, वो भी तो बड़ा ज़रूरी है। तो चटनी वगैरह बन गई, इसको भी मैंने शुक्र है मेरे पास एक बड़ा सा जो टूल था ना, ये बैग पड़ा था, इसको धोया मैंने और इसी के अंदर रख दिया। जब चीज़ लेते हैं उस वक्त कहते केड़ा लोड़ है, लेकिन जब आपको ऐसी चीज़ एकदम पड़ती है ना, तो फिर निकाल लेते हैं। मैंने बर्फ़ वाले यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि बर्फ़ वाले के अंदर स्मेल आ जाती है। मैं बर्फ़ वाले जो होते हैं ना बनाने वाले, वो मैंने अलग रखे हैं। लहसुन अदरक और चटनी बनाने वाले मेरे टूल जो ना वो अलग रखे हैं, ताकि बच्चे बर्फ़ बनाते हैं ना, फिर पानी में वो स्मेल सी आती है। जो बच गई थी थोड़ी सी, वो मैंने इसमें शीशे में डाल के रख ली थी। अच्छा, काफ़ी देर के ना मैं आपको बताया मसाला बॉक्स जो मैंने रेडी करके रखे हुए थे, उसके ऊपर स्टिकर लगाने वाले थे। तो ये स्टिकर मैंने तीमों से लिए थे, तो अब मिशाल से सारे मैंने नाम लिखवा लिए हैं। मसालों का तो सबका मुझे पता ही था, वो सारे नाम लिख के चली गई थी। तो मैंने कहा चलो उसके ऊपर ना मैं चिपका दूँ कि बाज़ औक़ात ना मसाले ढूँढने में बड़ी टेंशन होती है। बेशक मैंने वो जो मसाला बॉक्स ना उसमें सारे डाले हुए हैं, तो ये कम कम ही यूज़ होते हैं। जब उसमें ख़त्म होता है फिर मैं फ़िल करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो नाम लिख लेती हूँ। तो ये मेरा बड़ा ही काम कर गई थी। मुझे इतनी 2 दिन ये ना वो पड़ा रहा है कि इसके लिखती हूँ। विशाल मेरे हत्थे चढ़ी है तो मैंने कहा ये कप पकड़ो, इसका स्टिकर और पेंसिल, मैं आपको नाम बोलती जाती हूँ, आपने इसको लिखती जाओ, बाद में खुद ही चिपका दूँगी ना। तो जैसे वो लिख के चलेगी, मैंने कहा चलो इसका भी काम ख़त्म हो। छोटे छोटे काम ना टाइम बड़ा लै जाते हैं, इसलिए साढ़ा ज़हन नहीं बनता अच्छा करते करते कितने दिन टप जाते। बड़ा काम आप कर सकते हैं, छोटे छोटे काम टाइम बहुत लेते हैं, बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पे किचन के ये फ्रीज़र फ्रिज डब्बे मसाले ये वो बहुत काम लेते हैं। ये देखिए छोटे डब्बे में लगा लिए हैं, क्योंकि वो उनके ढक्कन इस तरीके से समझ नहीं आ रही थी कहाँ रखूँ। लगाने भी मैंने ऊपर थे ताकि खोलूँ तो वो नज़र आए। तो अब ये नीचे जो बड़े वाले बॉक्स हैं, इनको मैं लगाने लगी हूँ ढक्कनों के ऊपर। ये बड़े ईजी थे, सीधे सीधे ठा खा के ऊपर ला के तो मैंने चिपका दी और मेरा काम हो गया ख़त्म। तो अब शाम का टाइम था, बच्चों को लग गई थी भूख। मैंने दोपहर को बनाई थी मिक्स सब्ज़ी,
तो स्कूल से आके तो मैंने इनको खिला दी थी पराठे के साथ। तो अब ये था कि हमने क्या खाएँ, हम क्या खाएँ? तो मैंने कहा चलो इनको मैं ना बर्गर बना देती हूँ। अभी मैं आपको बर्गर की जो वो होती है ना नी पैटिस, जो भी टिक्कियाँ-शिक्कियाँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं तुर्की मार्केट से लेके आई थी। 12 उसके अंदर थे, पता नहीं कितने के थे, ये प्राइस का मुझे नहीं पता। आप जब भी जाएँ ना तो आप इस मार्केट से ऐसी चीज़ें ला के रख लें, हर दफ़ा घर में नहीं भी बन सकती। ये देखें, ये हलाल होती हैं, मैंने आपको इसका वो स्टैम्प भी दिखा दी है। तो ये तुर्की मार्केट पे जाएँ ना तो ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, बच्चे खा लेते हैं, बड़ी मज़े की बनती है, ना बहुत तेज़ होती है, ना बहुत हल्की। तो मैंने ना इनको एयर फ्राई में हल्का-हल्का थोड़ा-सा कर लिया था। मतलब इसकी जो थी ना फ्रोज़न टाइप, वो ख़त्म कर लिया। तो अब मैंने कहा चलो फ्राई करके ना इसका ज़रा प्यारा-सा कलर आ जाएगा, बच्चे खुश हो जाएँगे। तो मैं ये क्या कहते हैं, हर दफ़ा चीज़ ऐसे अब घर में कीमा लाएँ, ये करें, वो कब बना लें, टाइम हो तो बना भी सकते हैं। तो मैंने कहा चलो इनको मैं निकाल लूँ। अच्छा, अफ़ान ने माँगा था मेरे से ये 2 बर्गर, आफ़िया को मैंने हुम्मस वगैरह बना के दी है, और जैसे ये खुशबू ऊपर गई है, ऊपर वाले हिस्से में, और बड़ी दुनिया भी नीचे दौड़ी है, ये क्या बना रहे हैं, क्या बना रही हैं? मैंने कहा अगर मैं रोटी बनाती ना तो बिल्कुल नीचे नहीं आना था किसी ने, हैं? अब ऐसी चीज़ों को स्मेल ऊपर गई और भागे आए हैं दोनों। तो फिर बाद में मुझे हमें भी बना दे, मुझे पता होता ना कि आप लोगों ने खाना है, तो मैंने कहा मैं इकट्ठी टिक्कियाँ जो है ना एयर फ्राई में कर ली। तो ख़ैर कोई बात नहीं, बच्चा खुश होके खा ले। तो अब किचन में खड़ी हूँ, जहाँ 10 मिनट लगेंगे वहाँ 20 मिनट लग जाएंगे, खैर है, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ये 2 तो अफ़ान साहब के बन रहे हैं, तो इसके बाद बच्चों को सबको मैं दे दो आके ना, फिर मैं अपनी प्लेट दिखाती हूँ एंड पे मैंने क्या बनाया है। केचप मैंने लगा के ऊपर, मेरे पास चीज़ थी नहीं दूसरी जो होती है, तो मेरे पास ये गोडा केज़े पड़े थे, मैंने इनको ही ऊपर लगा के ना माइक्रो में डाल के थोड़ा 1 मिनट के लिए इनको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था। उसके ऊपर मैंने सलाद, खीरा, टमाटर और जो भी बच्चे आपके खुश होके खाते हैं, प्याज, वो लगा के, तो इनको मैं एक को मैं कट कर दूँ, एक को मैं ऐसे दे दूँगी, ताकि अगर कट करके खाना है तो बस वो खा लेगा, साबुत खाना है तो साबुत खा लेगा, ताकि उसको ये ना हो कि ये क्या करती है। बच्चों ने भी तो मर्ज़ी होंदी ना किहड़े वेले उन्हां दा की रिएक्शन निकलना है। तो ख़ैर अब इनको ये तो फ़ान साहब का खाना चला गया, इसके बाद मैं आफ़िया को दूँगी और बड़ों को खाना दे के फिर मैंने एंड पे अपनी प्लेट बनाई है। मैंने बनाई थी नोट्ज़े की फ़िश नगेट्स जो होते हैं फ़िश के, वो वाले मैंने दिखाए थे ना, उसका रैप लिडर से मिलते हैं। तो उसके अंदर पोमस भी होती है, साथ वो नगेट्स होते हैं फ़िश के, इतने मज़े के। मैंने सिर्फ एयर फ्राई में पोमस और वो डब्बा खोला था, और मैंने ना 15 मिनट के लिए ना एयर फ्राई किया था। ये यकीन करें इतने मज़े के, इतने क्रंची क्रंची ये बने हैं ना। तो साथ मैंने थोड़ा सा खीरा, साथ मिर्चें ली हैं, तो मज़ा लिया। तो चलो जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।